श्रद्धा मर्डर केस की बात कर लेते हैं, जहां पर आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है पुलिस और लगातार बयान अब आफताब जो है बदलना शुरू हो गया है। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की बॉडी का एक और टुकड़ा मिला है। श्रद्धा के सर की तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक मिले श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। उम्मीद है कि 10 दिनों में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हालांकि पूरी तरह से सबूत जो थे आफताब ने नष्ट करने की कोशिश की। केमिकल से हड्डियों को धोया गया ताकि डीएनए ना मिले, बोन मैरो ना मिले, बोन मैरो मैच ना कर सके। लेकिन फिलहाल पुलिस की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट के लिए बॉडी के टुकड़ों को भेज दिया गया है और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा। हालांकि आफताब ने इस पूरे केस में अपनी जो ये हत्या की पूरी वारदात को अंजाम देने वाली बात है वो उसने कबूल कर ली थी, लेकिन अब आफताब जो है वो बयान बदलता नजर आ रहा है। तो नार्को टेस्ट की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है पुलिस और आफताब के क्योंकि बयान बदले जा रहे हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस सब पूरे तरीके से सबूतों के साथ आफताब को पर कार्रवाई करे। और जैसा कि श्रद्धा के पिता ने भी कहा है कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या निकलता है और किस सजा कि भुगतना पड़ती है आफताब को। तो सर्च ऑपरेशन में पुलिस को बॉडी का एक और टुकड़ा मिला है। संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, लेकिन कल तक का पुलिस बोल रही थी कि डीएनए टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि केमिकल से हड्डियों को धो दिया गया है। देखिए, जिस तरह से आफताब ने 35 टुकड़े किए हैं, बताया जा रहा है कि 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा की डेड बॉडी के, तो उसके बाद पुलिस लगातार सर्च कर रही है। लेकिन पुलिस भी कोई सी क्लू को भी इस मामले में, इस मामले को जितना सरल समझा जा रहा था, ये गुत्थी उतनी ही सुलझी जा रही है। इसमें अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो टुकड़े मिल रहे हैं डेड बॉडी, क्या वाकई में श्रद्धा की बॉडी के हैं, इसलिए डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी, अब चूंकि कल भी पुलिस आफताब को उस जंगलों में ले गई थी जहां पे आफताब की तरफ से ये लाश के टुकड़े फेंके गए थे, उसको रिक्रिएट किया जाएगा। जहां भी ये आफताब ठहरा हुआ था, जिस फ्लैट में आफताब और श्रद्धा जहां दोनों ठहरे हुए थे, वहां पे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। तमाम तरह के साक्ष्य यहाँ पे पुलिस जुटाने की कोशिश में जुटी है और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस नार्को टेस्ट भी यहाँ पे आफताब का करा सकती है, क्योंकि आफताब भी लगातार अब बयान बदलता आ रहा है। ये मामला बिल्कुल लगातार उलझता जा रहा है और पुलिस हर तरीके से, क्योंकि जिस तरह से आफताब ने पहले मर्डर किया, उसके बाद डेड बॉडी के टुकड़े किए और उसके साथ साथ जो केमिकल का इस्तेमाल किया, तो दिल्ली पुलिस यहाँ पे उस हिस्ट्री, यानी कि जो आफताब ने गूगल सर्च पे, जो सर्च इंजन पे अपना जो इस तरह के केमिकल का सर्च किया है, उसकी लगातार हिस्ट्री जान रही है, टेक्निकल तरीके से मदद ले रही है। साथ ही साथ ये भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरे हत्याकांड में आफताब ही अकेला था या फिर कोई और भी था इसमें साथ में, क्या और पहलू भी इसके निकल सकते हैं। इसीलिए पुलिस लगातार हर तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, चाहे वो नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ने पर नार्को टेस्ट कराना हो या फिर डीएनए, क्योंकि अलग अलग टुकड़े जो फेंके गए थे 35, उसमें से कुछ टुकड़े जरूर मिले हैं, उसमें हड्डियां जरूर मिली है। बिल्कुल विनय, क्योंकि ये केस जो है काफी ज्यादा उलझता जा रहा है और आफताब जो है लगातार बयान बदल रहा है, तो ऐसे लिए पुलिस के लिए कार्रवाई और जांच अभी और तेज पुलिस को करनी पड़ेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।